अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिशकात शरीफ हम पढ़ रहे हैं, किताब तहारा, और ये फसल दूसरी फसल है। इसमें वुजू के हवाले से हम बात कर रहे थे। अन सोबान रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सोबान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तकीमू, इस्तिकामत इख्तियार करो, वलन तुहसू, और तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, अमाल में इस्तिकामत हासिल करो मगर तुम ये न कर सकोगे। वअलमू, और जान रखो, अन्न खैर अमालिकुम अस्सलात, कि तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर जो अमल है वो नमाज है। वला युहाफिजु अलल वुदूइ इल्ला मुमिन, और मोमिन के अलावा कोई भी अपने अपने वुजू का ख्याल नहीं रखता, यानी अच्छे तरीके से करने वाला जो है वो मोमिन होता है। मोमिन अपने वुजू का बहुत ध्यान रखता है। इबादात, अकायद, मामलात में शरीयत के ताबे रहो और इधर उधर ना बहको, लेकिन पूरी दुरुस्त की ताकत इंसानी से बाहर है, लिहाजा बकदरे ताकत दुरुस्त रहो और कोताहियों को की माफ़ी चाहते रहो, तौबा के दरवाजे खुले। तो सबसे जो बदनी इबादत है उन सब में जो है नमाज अफजल है, और वुजू का ख्याल रखो उसमें। ये दूसरी हदीस पाक सदना अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवद्दअ अला तुहरिन, जिसने पाक होते हुए भी फिर वुजू ताज़ा किया, पाकी की हालत में दोबारा वुजू किया, कुतिब लहू अशरु हसनात, उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ 10 नेकियां लिखी जाती हैं। वुजू पर वुजू करना। और ये देखा आपने कि दूसरी जो फसल है वो खत्म हो गई है, तीसरी फसल शुरू हो गई है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलात, जन्नत की कुंजी जो है वो नमाज है। व मिफ्ताहुस सलाति अत्तहूर, और नमाज की चाबी जो है वो पाकी है, तहारत है, और इससे मुराद वुजू है, गुस्ल और वुजू है। हज़रत शबीब बिन अबी रौहिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन रजुलिन मिन अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम में से किसी सहाबी से वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला सलात सुबह, फजर की नमाज पढ़ी, फ़क़रअ अर्रूम, तो सूरह रूम पढ़ी आपने उसमें, फल्तबस अलैहि, तो उस सूरत में आप जो है मुशाबे लग गया, नमाज यानी आपको सूरत भूल गई। फलम्मा सल्ला, तो जब नमाज आप पढ़ चुके, काला, तो आपने फरमाया, मा बालु अक़वामिन, क्या हाल है उन लोगों का, युसल्लून माअना, जो हमारे पास हमारे साथ नमाजें पढ़ते हैं, ला युहसिनून तहूरा, लेकिन वो अपने तहारत को अच्छी तरह से नहीं करते, वुजू अच्छे तरीके से नहीं करते। व इन्नमा युलब्बिसु अलैना अलकुरआन उलाइका, और बेशक हमें उन लोगों की वजह से किराअत में मुशाबिह लगता है, इश्तिबाह होता है हमें। हम नमाज में इमाम इमाम की नमाज पे मुक्तदी का वुजू जो है वो भी असरअंदाज होता है। सुबहान अल्लाह। तहारत निसफ ईमान है। कैसे? वअन रजुलिन बिन बनी सुलैम, बनी सुलैम में से एक सुहाबी हैं, उन्होंने फरमाया, अद्दहुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी यदी औ फी यदिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों पर शुमार फरमाया या फिर मुझ से मेरी उंगलियों पे शुमार फरमाया। आपने क्या फरमाया? अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान, यानी उंगली से जब हम कहते हैं ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ऐसे गिन के बताया उस सुहाबी को जो कि बनी सुलैम से थे। आपने फरमाया अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान, ये जो सुभान अल्लाह कहना है ना, ये तराजू को आधा भर देता है, यानी आधा आधा तराजू इससे भर जाता है। वल्हम्दुलिल्लाहि यमलउहु, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से वो पूरी जो जो पूरा मीज़ान है, वो सारा जो मिक्याल है, क्या कहते हैं, तराजू जो है वो भर जाता है। व तकबीर यमलउ मा बैन समाई वल अर्द, और तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना जो है ज़मीन और आसमान के दरमियान को भर देता है। व सौम निस्फ़ु सब्र, ये जो सब्र जो है वो आधा जो है वो रोज़े में रखा गया है, रोज़ा जो है वो निस्फ़ सब्र है। वल्लाहु अकबर। व तुहूर निस्फ़ुल ईमान, और पाकीज़गी जो है, सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। ये हदीस तिरमिज़ी में है, ठीक है, याद रखें।
अच्छा, ये जो हदीस हमने पढ़ी थी कि जब बंदा वुज़ू करता है तो उसके जो अज़ा होते हैं उससे गुनाह ख़ारिज होते हैं, निकलते हैं। तो ये देखो यहाँ ज़रा तफ़सील से लिखा हुआ है। और अब्दुल्लाह सुनाबिही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया उन्होंने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तवद्दअ अल अब्दुल मुअमिनु, जब मोमिन बंदा वुज़ू करता है, फमदमदा, तो वो क्या करता है, वो कुली करता है, मुंह में पानी डालता है। खरजतिल खतायु मिन फीही, तो उसके मुंह से जो है वो खताएं, गुनाह जो है वो निकल जाते हैं। ये फी का मतलब मुंह होता है, मुंह। फी ही का वो नहीं है, हरफ जर नहीं है। व इज़ा इस्तंसरा, और जब नाक में पानी डालता है, खरजतिल खताया मिन अनफिही, तो उसके नाक से गुनाह जल जाते हैं जब वो नाक में पानी डालता है। व इज़ा गसला वजहहू, और जब वो चेहरे को धोता है, खरजतिल खताया मिन वजहिही, तो उसके चेहरे से गुनाह जो है वो जड़ जाते हैं। हत्ता तखरुज मिन तहत अशफार ऐनैहि, यहाँ तक कि उसके पलकों के नीचे से भी गुनाह खारिज हो जाते हैं। फ़इज़ा गसल यदैहि, जब वो अपने दोनों हाथों को धोता है, खरजतिल खताया मिन यदैहि, तो उसके दोनों हाथों से गुनाह जो है वो जड़ जाते हैं, निकलते हैं। हत्ता तखरुज मिन तहत अज़फ़ार यदैहि, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। फ़इज़ा मसह बिरअसिही, तो जब वो सर पे मसा करता है, खरजतिल खताया मिन रअसिही, तो उसके सर के गुनाह जो है वो निकल जाते हैं। हत्ता तखरुज मिन उज़ुनैहि, यहाँ तक कि उसके कानों से भी गुनाह निकल जाते हैं। फ़इज़ा गसल रिजलैहि, जब वो अपने दोनों टांगों को धोता है, खरजतिल खताया मिन रिजलैहि, तो उसके दोनों टांगों से गुनाह सारे खारिज हो जाते हैं। हत्ता तखरुज मिन तहत अज़फ़ार रिजलैहि, अल्लाह अकबर। तो यहाँ तक कि उसके पाँव के जो नाखून के नीचे है गुनाह, वो भी निकल जाते हैं। सुम्मा कान मशयुहु इलल मस्जिद, फिर उसके बाद उसका मस्जिद की तरफ चलना, वो भी गुनाह को बख्शता है। व सलातुहु नाफिलतन लहू, और उसकी जो 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 नमाज है, वो भी उसके लिए जो है नफल है और उसके दर्जात का बुलंदी का बायस है। सुबहान अल्लाह। इसको इमाम मालिक ने और नसाई ने रिवायत किया है, और ये सही हदीस पाक है। बहुत अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी और बहुत खुशी की बात है। सुभान अल्लाह। इस हदीस में जो है ना वो कानों की जो है वो मसह का जिक्र है, कि मसह के बाद आपने फरमाया कि उसके कानों से और सर से गुनाह जड़ जाते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतल मक़बरा, आप कब्रिस्तान तशरीफ लाए। फ़क़ाल अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुअमिनीन, ए मोमिनीन की कौम तुम पर सलाम हो। व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून, और जल्द ही इंशाअल्लाह अल्लाह के मशीयत से हम तुमसे मिलने वाले हैं। वदित्तु, मैंने चाहा, मैं चाहता हूँ, अना कद रअयना इख्वानना, के अपने भाइयों को देख लूँ, मैं ज़ियारत करूँ। क़ालू अवलसना इख्वानक या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या हम आपके भाई नहीं हैं या रसूल अल्लाह? क़ाला अंतुम अस्हाबी, आपने फरमाया तुम तो मेरे असहाब हो। व इख्वानुना अल्लज़ीना लम यअतू बअद, मेरे भाई तो वो हैं जो अभी तक नहीं आए दुनिया में। फ़क़ालू कैफ़ तअरिफ़ु मन लम यअति बअद मिन उम्मतिक या रसूल अल्लाह, तो आप कैसे पहचानेंगे जो लोग आए नहीं हैं दुनिया में, अपनी उम्मत में से कैसे पहचानेंगे? फ़क़ाल अरअयत लौ अन्न रजुलन, तुम ज़रा गौर करो ना, एक बंदा जब उसके पास क्या हो, खैलुन, एक उसका एक घोड़ा हो, गुर्रुन मुहज्जला, रोशन चमकदार खूबसूरत, बैन ज़हरे खैलिन दुहमिन बुहमिन, उसके पीछे और भी बहुत सारे जो है वो घोड़े हो, कलियान हो घोड़ों के, उसकी पेशानियां और सुम सफेद हो, ये लिखा हुआ है जो मैं देख रहा हूँ। माना ये है कि वो और भी बहुत सारे घोड़े हैं। अला यारिफु खैलहू, क्या उसमें वो अपना घोड़ा नहीं पहचानेगा? कालू भला, वाह या रसूल अल्लाह, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं पहचानेगा? काला फ़इन्नहुम यअतूना गुर्रन मुहज्जलीन मिनल वुदू, तो मेरी जो उम्मत बाद में आने वाली है उनके वुजू की चमक दमक से मैं उनको पहचानूंगा। व अना फरतुहुम अलल हौदी, और मैं उनका इस्तकबाल करूंगा कहाँ पर? हौज़ कौसर पे, वो मुझसे मिलेंगे, हौज़ कौसर पे मिलेंगे। सुभान अल्लाह। रोज़े करो।
उम्मत मुहम्मदिया की शान। वअन अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना अव्वलु मन युअज़न लहू बिस्सुजूद यौमल क़ियामा, मैं मखलूक़ात में सबसे पहला फ़र्द हूँगा जिसको सजदे की इजाज़त मिलेगी क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर। वाना अव्वलु मन युअज़न लहू, और मैं ही सबसे पहले हूँगा जिसको इजाज़त दी जाएगी अन यरफ़अ रअसहू, कि वो अपने सर को उठा ले। फ़अंज़ुरु इला बैन यदैहि, तो मैं अपने सामने देखूंगा। फ़अअरिफ़ु उम्मती मिन बैनिल उमम, तो मैं बहुत सारी उम्मतों में से अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। व मिन खल्फ़ी मिस्लु ज़ालिका, और मेरे पीछे भी ऐसे ही होगा। वअन यमीनी मिस्लु ज़ालिका वअन शिमाली मिस्लु ज़ालिका, मेरे दाएं बाएं भी ऐसे मेरे उम्मती होगी कि मैं उनको पहचान लूंगा। अल्लाह। फ़क़ाल रजुलन, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कैफ़ तअरिफ़ु उम्मतक मिन बैनिल उममी मिन बैना नूह इला उम्मतिक, ये नूह अलैहिस्सलाम से लेके आप तक की जितनी उम्मतें हैं उन सब में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? क़ाल, आपने फरमाया, हुम गुर्रुन मुहज्जलून मिन असरिल वुदू, उनके ऊपर जो है वो वुजू का असर होगा, जैसे वो चमक दमक रहे होंगे। लैसा अहदुन कज़ालिका गैरहुम, उनके सिवा और किसी उम्मत में ऐसे लोग नहीं होंगे। वआरिफुहुम अन्नहुम युअतौना कुतुबहुम बिअयमानिहिम, और मुझे ये भी पता है कि मेरे उम्मतियों को उनके अच्छा पहचान ये भी होगी कि उनको जो अमाल नामा है वो दाएं हाथ से दिया जाएगा। वआरिफुहुम तसआ बैन अयदीहिम ज़ुर्रियतुहुम, और मैं इसलिए पहचानूंगा कि उनके बच्चे औलाद जो होंगी वो उनके आगे पीछे दौड़ रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा चलें जी, बस इतना ही था। और ये बताइए कितनी सीधी हदीस बन गई, ये वज़ू के बारे में थी। और इसके बाद जो है वज़ू कैसे जो है वो वाजिब होता है, उसकी अहादीस है। ये कितने होंगे? पढ़ता जाऊँ, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा है। अब देख रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ना, यहाँ तक है। ये 309 नंबर हदीस है। 309 नंबर कहाँ से? 300 से। ये 9 हदीस है इसमें से भी। तो हम कल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल या अभी शाम जब अगली क्लास होगी इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।